एपिसोड 9 की शुरुआत रियो और योंजुन के एक पास्ट सीन के साथ होती है। रियो ट्रिप की प्लानिंग कर रही थी। रियो योंजुन से कहती है हमें समर वेकेशन में कहाँ जाना चाहिए, अलास्का चलें या फिर हमें हाइकिंग करने जाना चाहिए। योंजुन कहता है मुझे नहीं पता, तुम खुद देख लो। तो रियो गुस्सा हो जाती है और वो कहती है छोड़ो, हम कहीं नहीं जा रहे। रियो कहती है मेरा मतलब था हम कितने बिजी हैं, मैं बस तुम्हारे साथ समर वेकेशन एंजॉय करना चाहती हूँ, पर मुझे लगता है बस एक मैं ही एक्साइटेड हूँ। तो योंजुन हंसने लगता है और रियो को एक एनवेलप देता है। रियो जब उस एनवेलप को खोलती है तो उसमें टिकट्स थी कोरिया जाने की। योंजुन कहता है क्या तुम अपनी मॉम को मिस नहीं करती। रियो तो बहुत खुश होती है और साथ में इमोशनल भी होती है। योंजुन कहता है मैं भी तुम्हारे साथ कोरिया चलूंगा। एनवेलप के अंदर कुछ और भी था तो योंजुन उसे देखने के लिए कहता है। रियो जब देखती है तो उसमें रिंग थी। योंजुन रियो से वो रिंग ले लेता है और हंसने लगता है और कहता है मुझे नहीं पता था, तुमसे इसके लिए मैं अपने इन पजामा में पूछूंगा। तो दोनों हंसने लगते हैं और योंजुन रियो को प्रपोज करता है शादी के लिए, तो रियो भी हाँ कर देती है। नेक्स्ट सीन में रियो हॉस्पिटल में थी जहाँ डॉक्टर उसे बताती है कि उसे फर्स्ट स्टेज का स्टोमक कैंसर है जिसके लिए उसे सर्जरी करानी होगी। अब रियो तो पूरी टूट जाती है। वो अपने आप से कहती है मुझे कैंसर क्यों हुआ, क्या मैंने सही से खाना नहीं खाया, क्या मैं सही से सोई नहीं, या फिर मैं डिप्रेशन में थी। मैं बस अपने कैंसर का रीजन जानना चाहती हूँ। और इस मोड़ से रियो की लाइफ पूरी डार्क हो जाती है। बैक टू प्रेजेंट उधर सियोंगो बस यही सोच रहा था रियो ने योंजुन को क्यों चुना हॉस्पिटल जाने के लिए। तो वो मोयम को फोन करके उस हॉस्पिटल का पता पूछता है और वो हॉस्पिटल के लिए जाने लगता है। रियो जब डिस्चार्ज होती है तो उसे बाहर योंजुन मिलता है। तो रियो उससे कहती है तुम गए नहीं अभी तक। योंजुन कहता है तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ। वो पूछता है डॉक्टर ने क्या कहा, पर रियो बोलती उससे पहले ही वहाँ सियोंगो आ जाता है जो उसकी चिंता करने लगता है। रियो कहती है तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ। तो सियोंगो कहता है ये जरूरी नहीं है। तो वो कहता है क्या अभी भी तुम्हारे पेट में दर्द है। तो रियो कहती है नहीं अब दर्द नहीं है। सियोंगो उससे पूछता है डॉक्टर ने क्या कहा। तो रियो कहती है मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, पर हमें पता है रियो तो ठीक नहीं है, पर वो अभी अपने कैंसर के बारे में किसी को नहीं बताना चाहती। योंजुन रियो को अपने साथ चलने के लिए कहता है पर सियोंगो कहता है रियो मेरे साथ जाएगी। तो रियो कहती है मेरा घर सियोंगो के पास है तो मैं सियोंगो के साथ जाऊंगी, तुम्हें परेशानी होगी। तो योंजुन रियो को कहता है घर पहुँचने के बाद मुझे कॉल करना। सियोंगो योंजुन को कहता है कोई जरूरत नहीं है, मैं रियो को सुला दूंगा। तो योंजुन सियोंगो से कहता है रियो कोई बच्ची नहीं है, अब उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। पर सियोंगो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और रियो का हाथ पकड़कर जाने लगता है। उधर योंजुन अपना पास्ट याद करने लगता है जहाँ वो रियो से कहता है मैं तुम्हें ठीक करने के लिए सब कुछ करूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो कहता है मैंने तुम्हारी सिक लीव दे दी है, तुम बस घर पर रेस्ट करो, मैं तुम्हारे पास रहूंगा। तो रियो कहती है तुम्हें इम्पोर्टेंट वर्क होंगे। तो योंजुन कहता है अभी तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। बैक टू प्रेजेंट दोनों अपने घर आ जाते हैं। सियोंगो रियो के लिए कार का डोर खोलता है तो रियो को बहुत अजीब लगता है। वो कहती है हमेशा तो तू मेरे साथ सर्वेंट जैसा बिहेव करता है, पर आज तुम इतना पोलाइट बिहेव कैसे कर रहे हो, ये बहुत अजीब है। तो सियोंगो कहता है क्या इसलिए क्योंकि ऐसा योंजुन करता है। रियो तो कुछ कह नहीं पाती तो सियोंगो से अंदर जाने के लिए कहता है और वो चला जाता है। रियो जब घर के अंदर आती है तो हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ रियो कोरिया आने वाली थी, पर कैंसर की वजह से वो कोरिया नहीं जाती। तो वो अपनी मॉम को फोन करती है जहाँ उसकी मॉम उसके लिए किमची बना रही थी। तो उसकी मॉम कहती है तुम जितना चाहो यहाँ आकर किमची खा सकती हो, पर रियो कहती है उसे कुछ जरूरी काम है तो वो कोरिया नहीं आ पाएगी। तो उसकी मॉम कहती है कोई बात नहीं, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, और कहती है काम के चक्कर में खाना पीना मत छोड़ देना। पर उधर रियो रोने लगती है और अपने आप से कहती है ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगी। बैक टू प्रेजेंट रियो अपने रूम में चली जाती है। उधर सियोंगो तो बस ये सोच रहा था कि आखिर रियो ने उसको छोड़कर योंजुन को क्यों कहा हॉस्पिटल ले जाने को। मोयम समझ जाती है जरूर कुछ हुआ है तो वो सियोंगो से पूछती है कि वो परेशान क्यों है, पर सियोंगो कुछ नहीं कहता। तो मोयम कहती है क्या इस परेशानी का रीजन रियो है। तो वो मोयम से कहता है कि रियो ने उसे छोड़कर योंजुन के साथ हॉस्पिटल जाना चूज किया। तो मोयम कहती है तो क्या तूने इसका रीजन पूछा। तो सियोंगो कहता है नहीं। मोयम उससे कहती है अगर वो चाहता है तो वो अपनी फीलिंग्स बता सकता है कि वो अभी कैसा फील कर रहा है। तो वो कहता है मैं अभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ और जेलिस भी, हमारे बीच में बहुत दूरियां हैं, हम पास तो हैं पर फिर भी दूर हैं। असल में तो बस वो जानना चाहता था उसके ब्रेकअप का रीजन, उसका कोरिया आने का रीजन। तो मोयम कहती है ओहो तू कितना फ्रस्ट्रेटिंग और डम्ब है, तू इतना सोच रहा है कि तेरे रिंकल्स आ गई हैं, तू एज्ड लग रहा है। तो सियोंगो कहता है सच्ची में क्या। मोयम कहती है हाँ। मोयम कहती है किसी पर क्रश करना भी कितना मुश्किल है। मोयम को तभी कुछ याद आता है और वो सियोंगो से कहती है क्या सच्ची में कोई जब किसी को पसंद करता है तो उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो सियोंगो कहता है हाँ
बिल्कुल जब हम साथ होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कितनी जोर की ड्रम्स बज रहे हो। सियोंगो कहता है पर तूने क्यों पूछा? तो मोयोम कहती है बस ऐसे ही। उधर रियो के फोन पर योंजुन का मैसेज आता है। वो कहता है अपनी दवाइयाँ टाइम से ले लेना। तो रियो कहती है मैं इन सबसे अब परेशान हो गई हूँ। इधर सियोंगो नीचे से रियो की खिड़की पर देख रहा था। वो कहता है बहुत रात हो गई है रियो, अब सो जाओ। और तभी उसके रूम की लाइट्स बंद हो जाती हैं। तो सियोंगो स्माइल करता हुआ गुड नाइट कहकर चला जाता है। उधर रियो अपने आप से कह रही थी मैं बस हर रात बेड पर यही सोचती हूँ इसे कैंसर क्यों कहते हैं। वो कहती है किसी का नाम भी उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। कैंसर नाम सुनने में ऐसा लगता है जैसे ये कितना डार्क और डिप्रेस्ड है। और मून, फ्लावर्स और स्टार्स पॉजिटिविटी देने वाले नाम है जो हमारी लाइफ को ब्राइट करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब रियो अपनी कुकिंग क्लास जा रही थी तो उससे घर में कोई नहीं बोल रहा था। डैड और डोंजिन तो बिना कुछ बोले ही चले जाते हैं। मॉम रियो से कहती है वो उसको कुकिंग क्लास जाने से नहीं रोकेंगी। तो रियो कहती है क्या सच में? तो मॉम कहती है हाँ, कुकिंग एक अच्छी स्किल और हॉबी है, उसकी मैरिड लाइफ में ये काम आएगी। पर रियो कहती है ये आप क्या कह रही हो मॉम? मॉम कहती है अगर तुम यूएसए नहीं जाना चाहती तो मत जाओ, पर तुम यहाँ कोई अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। मैं नहीं चाहती तुम हमारी तरह गरीबी में जियो। तो रियो कहती है मैंने अपना फ्यूचर का सोच लिया है और वो कुकिंग है। वो कहती है अब तक तो मुझे भी नहीं पता था वो किस रास्ते पर चल रही है, मैं बस उस रास्ते पर आंखें मूंदे चल रही थी, पर मुझे अब मेरा ड्रीम मिल चुका है। और वो गुस्से में घर से चली जाती है। बाहर उसे सियोंगो मिलता है जो उसका वेट कर रहा था। वो कहता है तू कहाँ रह गई थी? तो रियो कहती है मुझे नहीं पता था हमारी एंगेजमेंट हो रखी है। सियोंगो कहता है आज फिर से कुछ हुआ क्या? तो रियो कहती है तुझे उससे क्या? सियोंगो कहता है मैं तो खाना खाने जा रहा हूँ, तू आना चाहे तो आ सकती है। अब भूख तो रियो को भी लगी थी तो वो सियोंगो के साथ चली जाती है। सियोंगो जो खाने के लिए मंगाता है रियो को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। सियोंगो उससे कहता है पहले खाकर तो देख। जब रियो टेस्ट करती है तो उसको वो बहुत अच्छा लगता है। सियोंगो कहता है आगे से तुझे यहाँ नहीं लाऊंगा क्योंकि तुझे अब ये अच्छा लगने लगा है। तो रियो कहती है चुपचाप तू भी अपना खा ले। वो तो पूरा बाउल खत्म कर देती है। सियोंगो कहता है जिस तरह तू खा रही थी उससे मुझे लग रहा था तू पूरा बाउल भी खा जाएगी। तभी रियो के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, पर वो सियोंगो को ये प्रिटेंड नहीं होने देती और वो वॉशरूम के बहाने से चली जाती है। वॉशरूम में रियो के पेट में दर्द ज्यादा हो रहा था। वो कहती है मुझे वो पहले वाले सिम्टम्स दोबारा क्यों आ रहे हैं। उधर डोंजिन को प्रोडक्ट प्रमोशन का ऑफर मिलता है जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड था और वो कहता है रियो अब तुम देखना मैं तुम्हें सक्सेसफुल होकर दिखाऊंगा। दूसरी तरफ सियोंगो की मॉम फैमिली एल्बम देख रही थी तो वो कहती है सियोंगो के डैड के साथ उसकी कितनी कम फोटोज हैं। और तभी जोर से कुछ टूटने की आवाज आती है जिससे मॉम तो डर जाती हैं। जब वो नीचे देखने आती हैं तो वो देखती हैं वॉशिंग मशीन ब्लास्ट हो गई थी। सियोंगो की मॉम कांच के ऊपर पैर रखने ही वाली थी पर वहाँ तभी डैड आ जाते हैं जो उनको पकड़ लेते हैं। वो मॉम से पूछते हैं कि वो ठीक तो है ना? तो मॉम कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मॉम तो बहुत हैरान थी डैड के इस बिहेवियर से। वो मॉम को जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं वो सब साफ कर देंगे। सब क्लीन करने के बाद डैड मॉम के पास आते हैं। वो कहते हैं मैंने साफ कर दिया है सब, पर तुम वहाँ मत जाना बिना स्लीपर्स के, और मैंने रिपेयर करने वाले को भी बुला लिया है। वो जाने लगते हैं तो मॉम देखती है कि उनके पैर से खून आ रहा था तो मॉम उनके दवाई लगाने लगती है तो उनको दर्द हो रहा था। डैड मॉम से कहते हैं क्या तुमको पता है पेन रिसेप्टर्स को हम डिफाइन नहीं कर सकते। फिजिकल पेन और इमोशनली पेन में जब दर्द होता है तो बस सेम ही फील होता है। उधर रियो वॉशरूम से बाहर आती है तो सियोंगो बाहर खड़ा था। उसके हाथ में बैग देखकर रियो कहती है वाह तूने खाने का सामान ले भी लिया। तो सियोंगो उसको वो बैग दे देता है और कहता है हाँ खा ले। रियो एक्साइटमेंट में वो बैग देखने लगती है पर उस बैग में बहुत सारी दवाइयाँ थी। तो सियोंगो कहता है टाइमली दवाइयाँ ले लियो, पर रियो कहती है उसे ये नहीं चाहिए, उसे खाना चाहिए। तो सियोंगो कहता है मुझे काम है अभी, मैं अभी जा रहा हूँ पागल कहीं की। उधर सियोंगो जब ऑफिस में आता है तो वो देखता है म्योंग उसका मिल्क का पैकेट खोलने वाला था पर सियोंगो उससे जल्दी से छीन लेता है और कहता है मेरी लाइफ इस मिल्क पर डिपेंड है। म्योंग कहता है ये सिर्फ मिल्क है, यहाँ क्या लगा रखा है, यहाँ सब चीज किसी न किसी चीज पर डिपेंड क्यों है? तुमने कहा था हमारी कंपनी उस पौधे पर डिपेंड है। वो इतना कहता ही है कि वो शॉक हो जाता है। तो सियोंग कहता है अब क्या हुआ? म्योंग कहता है हमारी कंपनी। सियोंग देखता है तो उसका पौधा मरने लगा था। तो सियोंग उस पौधे को जल्दी से एक गार्डनर के पास ले जाता है। वो उससे कहता है क्या वो उसके पौधे को ठीक कर सकती है? तो वो गार्डनर कहती है क्या तुम्हारे लिए ये पौधा बहुत इम्पोर्टेंट है? तो सियोंगो कहता है हाँ मुझे ये किसी खास ने दिया था। तो वो गार्डनर कहती है तुम्हें पता है पौधे भी बोल और सुन सकते हैं। वो कहती है इसकी मिट्टी सूख गई है जो इसके ऊपर फूल आने से रोक रही है। तो सियोंगो कहता है वो अपने पौधे को कैसे समझ सकता है। उधर रियो अपनी कुकिंग क्लास से आ रही थी तो उसे रास्ते में योंजुन मिलता है। वो कहता है तुम जब हंसती हो तो बहुत खूबसूरत लगती हो।
हो, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम वापस लौट आई हो, जैसे तुम पहले हुआ करती थी। और वो उसे एक एनवलप देता है। जब रियो उसे खोलती है तो उसमें कुकिंग स्कूल के एडमिशन पेपर्स थे। योंजुन कहता है तुम चाहो तो अब्रॉड में कुकिंग सीख सकती हो जो तुम्हें प्रोफेशनली काम आएगा। वो कहता है इसमें और भी कुछ है, तो वो उसे देखने के लिए कहता है। जब वो देखती है तो उसमें उसकी एंगेजमेंट रिंग थी। योंजुन कहता है मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं सब दोबारा से स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और रियो वो रिंग पहनने लगती है और इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। क्या सच्ची में रियो ने योंजुन को एक्सेप्ट कर लिया? ये हमें पता चलेगा पार्ट 2 में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।